बेटा आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिनके एग्ज़ाम में आने कुछ चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वॉज टेकन इन ए कंटेनर एंड वाटर वॉज एडेड स्लोली टू इट। तो कह रहा राइट द ऑब्जर्वेशन। तो आपको बताना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें किस टाइप की रिएक्शन अकर होती है, एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन होगी तो किस टाइप का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो पहला क्वेश्चन का अपना आंसर है इन कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो यहाँ पर जो क्विक लाइम है ना, व्हेन द क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा अपना स्लेक्ट लाइम, जिसका नाम रखा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये कैसी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर आप ऐसे मिक्स करते हो तो आपको वाटर जो ना वो स्लोली वाटर ऐड करना चाहिए, एकदम से वाटर ऐड नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हमें ऐसा करनी चाहिए कि हमें स्लोली वाटर को ऐड करना चाहिए किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। एक तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि विच कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। तो उसके अंदर भी अपना आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इस कंपाउंड का हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये कंपाउंड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है विच सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश, तो अपना आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम। ये इसका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ट्राई करना है इसको। ठीक है, इसी के अंदर एक फर्दर रिएक्शन और आती है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी पास CO2 गैस थ्रू द स्लेक्ट लाइम और लाइम वाटर। इसका दो नाम होते हैं, इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं हम, और एक और नाम होता है इसका लाइम वाटर। मैं बताया था आपको, लाइम वाटर भी इसी का ही नाम होता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी पास CO2 थ्रू द लाइम वाटर, तो इस केस में क्या होगा, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आता है देन इट विल फॉर्म कंपाउंड CaCO3। क्या कंपाउंड बना देगा, CaCO3। ये कंपाउंड बना कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन था ना वो था टर्न्स मिल्की। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने पास। अच्छा, ये तो अपना हो ही कि दोनों क्वेश्चन होगा। देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट वो बनेगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मैंने आपको पूरा बता दिया। कुछ इस टाइप की रिएक्शन रहेगी अपने पास। यहाँ पर देखो मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है, तो इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस। तो कह रहा है जब ऐसा होगा तो वो जो वाइट कंपाउंड है वो कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड। अगर हम उसको एक्सपोज करते हैं, देखो अगर हमने क्या करा, वाइट सिल्वर क्लोराइड को हमने एक्सपोज करा सनलाइट में, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Ag+Cl2। तो अब ये जो पहले हमारा कंपाउंड वाइट था, ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो गया है सिल्वर एंड Cl2। तो जो सिल्वर है ना उसका कलर कैसा होता है, ग्रे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाइट कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो गया ग्रे में, तो बताएं दोनों कंपाउंड कौन से हैं या एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर जो ग्रे है वो तो है सिल्वर, और जो वाइट पूरा कंपाउंड था दैट इज़ द AgCl। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई वी शुड स्टोर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इन डार्क कलर्ड बोतल। जो है ना ये AgCl कंपाउंड है या AgBr कंपाउंड है, इन्हें हमें डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड स्टोर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इन डार्क कलर्ड बोतल। तो आप उसमें बताएंगे बिकॉज एज वी नो दैट व्हेन दिस कंपाउंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट देन द कंपाउंड वुड डिकम्पोज। ठीक है, तो दैट्स वाई वी शुड स्टोर इन डार्क कलर्ड बोतल, बिकॉज बेटा कि जो है ना सनलाइट, वो सनलाइट जो है ना डार्क कलर बॉटल में इजीली एंटर नहीं कर पाती है, तो उस वजह से क्या होगा, वो कंपाउंड जो हमारा वो डिकम्पोज नहीं होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर हमने कोई ट्रांसपेरेंट बोतल यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो जो सनलाइट है वो इजीली एंटर कर जाएगी बोतल में, और हमारा जो कंपाउंड है AgCl और AgBr उसको क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी। ठीक है, तो उसे डिकम्पोज कर देगी
Ag+Cl2 या फिर Ag+Br, इस तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर देगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसे हम एक एग्जांपल और बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या पूछेगा एक कंपाउंड है वाइट जो कन्वर्ट हो गया ग्रे में, तब भी हमें यही आंसर लिखना है। या फिर पूछ सकता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज वी शुड स्टोर इन डार्क कलर्ड बोतल, तब भी हमारा आंसर इसी यही आएगा। तो इस एक जो है ना पॉइंट के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड, तो अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। कह रहा है चेंज इन कलर। तो अगर हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें लिखा है चेंज इन कलर। तो इसके मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो कॉपर सल्फेट वाला आप देखते हैं जो अपना चैप्टर फर्स्ट के अंदर है, कि उसमें क्या होता है कॉपर सल्फेट। तो अगर हम बात करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। और चेंज देखो मैं बताता हूँ आपको, कॉपर सल्फेट, उसमें आपने बताया था कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें जो है ना कलर चेंज होता है। तो CuSO4 प्लस Fe आयरन नील आपने इसमें डाली, तो क्या बन गए FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आयरन है उस आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ये आ गया इसकी जगह पर ऐसे, तो यहाँ ऐसे आ गया। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो कॉपर सल्फेट था जो ब्लू कलर का था वो अब कन्वर्ट हो गया है लाइट ग्रीन में या फिर पेल ग्रीन में, इस कलर के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ब्लू जो है ना कलर वो कन्वर्ट हो गया है लाइट ग्रीन या फिर पेल ग्रीन, इसका नाम है फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया है, पहले कॉपर सल्फेट था, लेकिन जैसे हमने इसमें आयरन नील डाली, एज वी नो दैट द आयरन is the higher active than copper, therefore iron will displace to copper and it will form a new compound that is known as ferrous sulfate, जिसका कलर कैसा होता है लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कलर चेंज हो रहा है। तो जो अपना क्वेश्चन था ना कलर चेंज के रिगार्डिंग कि चेंज इन कलर, तो केमिकल इक्वेशन में कलर भी अगर चेंज होते हैं तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। कलर चेंज होना या फिर टेम्परेचर में चेंज आना या फिर कोई स्टेट में चेंज हो जाना, मान लो पहले वो सब्सटेंस अपना सॉलिड है और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में, तो इट मीन्स वो हम पर क्या हो रहा है केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो ये समझ में आ गया आपको, इट मीन्स यहाँ पर कलर जो चेंज हुआ ना, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अपना चेंज इन टेम्परेचर, जो क्वेश्चन था अपने पास ये रहा चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया अभी कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब भी क्या होता है, मान लो जो अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर भी टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो आप, अभी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल क्वेश्चन का आंसर बताया था आपको कि व्हेन वी ऐड वाटर इनटू कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलैम, तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट। तो आप नोटिस करोगे कि जिस कंटेनर में हम उसे मिक्स कर रहे हैं ना उस कंटेनर का ऑटोमेटिकली जो है ना टेम्परेचर वो चेंज हो जाएगा, वो काफ़ी हॉट हो जाएगा स्लोली। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन वो हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन कब अकर होती है, इट मीन्स जब उसमें कोई गैस इवॉल्व हो या फिर मान लो कहीं ना कहीं कलर चेंज हो या फिर कोई टेम्परेचर का चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड देखो, सेकंड वाले में क्या हुआ है क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। तो गैस इवॉल्व होना या फिर टेम्परेचर में चेंज आना या फिर सब्सटेंस का कलर चेंज होना, सॉल्यूशन का कलर चेंज होना, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या है वहाँ पर एक केमिकल जो रिएक्शन है वो अकर हो रही है। तो इनके भी आप हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो कह रहे इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बताया था आपको बेटा, मान लो वाटर है वो ब्रेकडाउन हो रहा है H2+O2 बताया था बेटा मैंने आपको। तो वह वाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम्स दैट एन। तो इसका देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर
मैं आपको नोट सेंड कर दूँगा, मैंने दे भी दिए होंगे शायद पहले कि इलेक्ट्रोलाइज वाटर में क्या बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर देन वाटर विल डिकम्पोज इनटू H2+O2। तो जब भी ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक एक्टिविटी के थ्रू इस वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं। तो वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम देख के समझेंगे एक बार आप। देखिए बेटा ये है डायग्राम, इस डायग्राम में समझना आपको। देखो यहाँ पर ये बैटरी है, ये बैटरी के यहाँ पर अपने पास 2 एंड है, एक तो नेगेटिव एंड है, एक पॉजिटिव एंड है। जो पॉजिटिव एंड को जो हमने कनेक्ट कराया है जिस इलेक्ट्रोड से, उस इलेक्ट्रोड का नाम रख दिया है बेटा एनोड, और नेगेटिव वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट कराया है जिस इलेक्ट्रोड से, उसका नाम रख दिया हमने कैथोड। तो बेटा देखो नाम में ही आपको स्पेलिंग में नजर आएगा CATHODE, और यहाँ पर देखो ANODE। तो यहाँ पर देखो H आ रहा है स्पेलिंग में, तो आप समझ जाना अगर H फॉर हाइड्रोजन, इट मीन जहाँ इसमें स्पेलिंग में H आ जाए वहाँ पर कौन सी गैस आएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस आएगी, हाइड्रोजन। और आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इट मीन्स हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी है, 2। और H2O कितना है, 1। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी है, 1। तो यहाँ पर हमने देखा जो नेगेटिव आयंस थे वो कहाँ कलेक्ट हो गए हैं, पॉजिटिव वाले पर। पॉजिटिव को हमने क्या नाम दिया था, एनोड। और जो अपने नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड है जिसका नाम अपने क्या रखा, कैथोड, उस पर कौन कलेक्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लाइक हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव चार्ज तो कलेक्ट हो गया है नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पर जिसका नाम है कैथोड, और जो नेगेटिव एलिमेंट है जो ऑक्सीजन है वो कलेक्ट हो गया है कहाँ पर, एनोड पर, जिसे हमने बोला है पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर का जो है डिकम्पोजिशन हो गया। और क्वेश्चन अगर आ जाए वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम 2 होती है और ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम 1। ओके बेटा, तो ध्यान रखना है कि जो कैथोड पर कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन, क्योंकि स्पेलिंग में देखो H आ रहा है ना, कैथोड H। तो कैथोड पर अगर हाइड्रोजन है तो कॉमन सेंस है कि एनोड बची है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है बेटा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि वट वुड हैपन इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नॉट एडिड टू वाटर। बेटा आप जैसे कि जानते हैं कि जो वाटर है ना वो कैसा होता है, वाटर जो प्योर वाटर हो इट मीन्स वो वहाँ पर वो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वी शुड नीड टू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर so that we can increase the number of ions, and as we know that the presence of free ions it can conduct electricity easily। तो फिर वो करंट को ना easily कंडक्ट कर पाएगा सॉल्यूशन, इसलिए हमें उसमें कुछ आयंस ऐड करने नेसेसरी थे। तो वो हमने किसकी हेल्प से ऐड करें, आयंस, बाय द हेल्प ऑफ एसिड। ओके बेटा, तो हमने वाटर में हल्का सा स्मॉल अमाउंट एसिड मिक्स कर दिया जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो है ना थोड़ी इंक्रीज हो गई है और वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स ए डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज टू ए वाइट पाउडर। तो ये मैंने बेटा आपको नोट दे रखे हैं, उन नोट्स के अंदर ही इसका आंसर है। आइडेंटिफाई एम एंड एन, कह रहा है उन दोनों ही को आइडेंटिफाई करें एंड रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ देखिए बेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको नोट्स में, देखो ये रहा बेटा, इस नोट्स में देखें, यहाँ पर मैंने दिखाया जो मैग्नीशियम, क्वेश्चन आएगा एलिमेंट बर्न्स विद ए डैजलिंग फ्लेम। तो आप बताएंगे जो मैग्नीशियम है इट बर्न्स विद ए डैजलिंग फ्लेम एंड व्हेन इट बर्न्स इट मीन्स इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म ए कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज द बेसिक इन नेचर। वो कैसा होता है नेचर में, बेसिक। एंड इफ यू चेक इट then it will convert litmus paper blue red litmus paper into blue। तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। और ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है जिसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है और ये लिटमस पेपर कलर को क्या करेगा, चेंज कर देगा किस में, रेड टू ब्लू में। ओके बेटा, तो एक तो या तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, तो अपना आंसर आएगा मैग्नीशियम। एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड
रब द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो आप उसका आंसर आएंगे टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए अगर हमें ये क्या करना पड़ता है, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन उसे सैंड पेपर से हम रब करते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। ओके बेटा, तो टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, उसके ऊपर से ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिखा रखा है बेटा आपका, वो पूछ रहा है कि वाइट पाउडर, इट मीन्स जो अब बना है ना लास्ट में अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो किस टाइप पाउडर होगा, वाइट पाउडर। तो एन तो हुआ है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ओनली एम जो है वो है मैग्नीशियम, जो कि शाइनिंग मेटल है और जो बर्न होती है विद डेजलिंग फ्लेम। तो एम जो एलिमेंट है वो अपना मैग्नीशियम है, और एन जो है वो कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो ये भी मैंने यहाँ दिखा रखा है बेटा, देखो यहाँ पर जो मैग्नीशियम यहाँ देखें Mg+O2 MgO। तो अभी यहाँ पर हमने देखा बेटा जो ऑक्सीजन आइटम थे ना वो टू हैं, तो हमने क्या करा, इसके आगे भी यहाँ 2 लगा दिया। हमने जैसे ही 2 लगाया ऑक्सीजन तो 2 हो गए हैं, बट इस ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैग्नीशियम है उसके आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो भी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम के भी 2 एलिमेंट हो गए हैं, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 एलिमेंट हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर भी जब आगे 2 लिखा हुआ है इनमें पीछे वाले भी सारे डबल हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन भी डबल हो गया। तो ये थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये किस लॉ पर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है। इसका मतलब यहाँ पर है द नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, और ये होती है रिएक्टेंट साइड जो लेफ्ट साइड में होती है, और जो राइट में होती है वो होती है प्रोडक्ट साइड। तो अभी क्वेश्चन बताया गया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और यहाँ मैग्नीशियम जो एक शाइनिंग मेटल है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन अपना। तो अभी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, पहले ये देखेंगे आप अच्छे से, कोई डाउट होगा डिस्कस करेंगे।